ईरान की तटीय सीमाओं से लेकर होर्मुज की लहरों तक इस वक्त बारूद की गंध फैल चुकी है और पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता और ठीक 2 हफ्तों का वो सीज फायर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। केवल 3 दिन बचे हैं और इसके बाद खाड़ी देशों के समंदर में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाकर ही सुपर पावर्स के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता पूरी तरह फेल हो चुकी है और अब डिप्लोमेसी की मेज पर केवल खाली कुर्सियां बची हैं। इजरायल और अमेरिका ने अपनी घेराबंदी तेज कर दी है, लेकिन इसी भीषण तनाव और युद्ध की आहट के बीच भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने 2026 की शुरुआत में की थी। जब पूरी दुनिया जमीन और समंदर की लड़ाई में उलझी है, तब भारत ने अंतरिक्ष के सीने पर अपना तिरंगा गाड़ने की ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग जगजाहिर कर दी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। इस वक्त 2 सबसे बड़े सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं जो आने वाले दशकों की किस्मत तय करेंगे। पहला सवाल ये कि क्या अमेरिका ईरान के साथ इस सीधी जंग में कूदकर अपनी बर्बादी का नया अध्याय लिखेगा या होर्मुज की घेराबंदी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ठप कर देगी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत और रूस की ये नई स्पेस पार्टनरशिप अंतरिक्ष के मैदान में अमेरिका और चीन के दशकों पुराने दबदबे को हमेशा के लिए खत्म करने जा रही है। इन दोनों सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको ऐसी कड़ियों के साथ मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए ग्लोबल पावर बैलेंस की वो हकीकत है जो अब छिपने वाली नहीं है। भारत ने इसरो के जरिए जो ऐलान किया है वो सिर्फ एक स्पेस स्टेशन की खबर नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष में भारत की दादागिरी शुरू होने का आधिकारिक सर्टिफिकेट है। ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त जो हो रहा है वो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा है। होर्मुज जलद मरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वो जगह है जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके हितों पर चोट आई तो वो इस रास्ते को पूरी तरह लॉक कर देगा। अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर वहां चक्कर काट रहे हैं और इजरायल की मिसाइलें टारगेट सेट कर चुकी हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में जो सुलह की कोशिशें हो रही थीं वो बुरी तरह पिट गई हैं। वहां की शांति वार्ता का फेल होना इस बात का सबूत है कि अब बात सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से ही होगी। सीज फायर की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने अपनी नजरें समंदर से हटाकर सीधे आसमान की ओर कर ली हैं। भारत के इसरो ने रूस के साथ मिलकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS को लेकर जो ताजा अपडेट साझा किया है उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। आप सोच रहे होंगे कि जब जमीन पर जंग का खतरा है तो स्पेस की बात क्यों? असल में असली ताकत वही है जिसके पास ऊपर से सब कुछ देखने और कंट्रोल करने की क्षमता हो। भारत और रूस की ये दोस्ती अब केवल टैंकों और फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब हम साथ मिलकर अंतरिक्ष में अपना घर बनाने जा रहे हैं। रूस अपनी बरसों पुरानी सोयूज और मिर स्पेस स्टेशन की टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने को तैयार हो गया है। ये वही रूस है जिसने अमेरिका के नाकों चने छपवा दिए थे और अब वही तजुर्बा भारत के काम आने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये भारत की उस जिद का नतीजा है जो हम पिछले कई सालों से पाल रहे थे। 2026 का ये साल भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 को इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया है। रूस हमें वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम और डॉकिंग टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जो अंतरिक्ष में टिके रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। चीन का अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ऐसे में जब अमेरिका और पश्चिमी देश अंतरिक्ष में अकेले पड़ने लगेंगे, तब भारत अपना झंडा गाड़कर दुनिया को ये बताएगा कि अब हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। रूस और भारत की ये जुगलबंदी इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि रूस के पास वो डेटा और वो एक्सपीरियंस है जो दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। अमेरिका हमेशा से चाहता था कि भारत उसके पीछे चले, लेकिन भारत ने अपनी खुद की राह चुनी। रूस के साथ मिलकर हम जो स्पेस स्टेशन बना रहे हैं उसके पहले मॉड्यूल की लॉन्चिंग की तैयारी अब फाइनल स्टेज में है। ये स्पेस स्टेशन भारत को वो ताकत देगा जिससे हम पूरी दुनिया की जासूसी, संचार और नेविगेशन को अपने हाथ में ले सकेंगे। जब समंदर में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे होंगे, तब भारत की आंखें अंतरिक्ष से हर एक मूवमेंट पर नजर रख रही होंगी। ईरान के मसले पर वापस आएं
तो वहां हालात ये हैं कि सीज फायर खत्म होने में अब घंटों का समय बचा है। अगर युद्ध छिड़ता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाएगी। लेकिन भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और अपनी स्पेस पावर को लेकर जो बैकअप प्लान तैयार किया है वो काबिले तारीफ है। भारत अब रूस के साथ मिलकर अपनी खुद की स्पेस लेबोरेटरी बना रहा है, जहां हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे जो धरती पर मुमकिन नहीं है। ये स्पेस स्टेशन माइक्रोग्रेविटी में नई दवाइयां बनाने से लेकर एडवांस मटेरियल तैयार करने तक का काम करेगा। ये भारत की वो छलांग है जिसकी गूंज बीजिंग के गलियारों में साफ सुनी जा सकती है। चीन को डर है कि अगर भारत और रूस एक हो गए तो एशिया में उसकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। स्पेस में भारत का यह धमाका सिर्फ एक मशीन लॉन्च करना नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और हमारे देश के नेतृत्व की दूरदर्शिता का नतीजा है। रूस हमें वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स दे रहा है जो अमेरिका ने हमें कभी नहीं दिए, चाहे वो क्रायोजेनिक इंजन की बात हो या फिर स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में असेंबल करने की तकनीक। रूस हमारा सबसे भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभरा है। 2026 तक भारत के पास अपना खुद का क्रू मॉड्यूल और अपना खुद का स्पेस स्टेशन का ब्लूप्रिंट पूरी तरह तैयार होगा। इसका मतलब ये है कि अब भारतीय एस्ट्रोनॉट्स यानी गगन यात्रियों को किसी दूसरे देश के रहमोकरम पर नहीं रहना पड़ेगा। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक तरफ खाड़ी देशों में बारूद बिछा हुआ है और दूसरी तरफ भारत और रूस अंतरिक्ष में नई इबारत लिख रहे हैं। अमेरिका इस वक्त दो तरफा फंस चुका है। उसे एक तरफ ईरान को संभालना है, इजराइल को सपोर्ट करना है और दूसरी तरफ वो देख रहा है कि उसका सबसे बड़ा राइवल यानी रूस और सबसे उभरती हुई ताकत यानी भारत एक साथ मिल गए हैं। ये गठबंधन सिर्फ स्पेस तक नहीं रहेगा, ये आने वाले वक्त में नई ग्लोबल व्यवस्था की नींव रखेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और अंतरिक्ष में हमारी मौजूदगी हमारी संप्रभुता का सबसे बड़ा सबूत होगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो ये बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। इसे अलग अलग हिस्सों या मॉड्यूल्स में भेजा जाएगा और अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। जैसे हम ब्लॉक के खेल में एक एक ब्लॉक जोड़कर मीनार बनाते हैं, वैसे ही इसरो और रूस की एजेंसियां मिलकर इस स्टेशन को आकार देंगी। इसमें रहने के लिए क्वार्टर्स होंगे, रिसर्च के लिए लैब होगी और सबसे जरूरी बात, ये भारत के भविष्य के मून मिशन यानी चंद्रयान के अगले चरणों के लिए एक बेस कैंप की तरह काम करेगा। कल्पना कीजिए, हमारे अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाने से पहले इसी स्टेशन पर रुकेंगे और वहां से अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। ईरान और अमेरिका का तनाव भारत के लिए एक चुनौती जरूर है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आबादी वहां रहती है और हमारा व्यापार वहां से जुड़ा है। लेकिन भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया है। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि हम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हम पूरी मानवता के लिए अंतरिक्ष में नए दरवाजे खोल रहे हैं। रूस का साथ मिलना भारत के लिए सोने पर सुहागा जैसा है। रूस के पास जो भारी भरकम रॉकेट टेक्नोलॉजी है और भारत के पास जो किफायती और सटीक इंजीनियरिंग है, इनका मिलन दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि इसरो एक के बाद एक कई बड़े परीक्षण करने वाला है। ये परीक्षण सीधे तौर पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की मजबूती को जांचने के लिए होंगे। रूस के साथ जो डील हुई है, उसके मुताबिक भारतीय वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम अब रूसी स्पेस सेंटर्स पर ट्रेनिंग ले रही है। ये ट्रेनिंग सिर्फ रॉकेट उड़ाने की नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में महीनों तक रहने और वहां जटिल मशीनों को रिपेयर करने की है। भारत अब उस एलीट क्लब में शामिल होने जा रहा है, जहां अब तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन का ही नाम लिया जाता था। इस पूरी कहानी में जो सबसे रोमांचक मोड़ है, वो है 2026 की डेडलाइन। इसी साल के अंत तक हमें स्पेस स्टेशन के पहले हिस्से की झलक देखने को मिल सकती है। ये वो वक्त होगा जब दुनिया की नजरें सिर्फ भारत पर होंगी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी अब भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य की स्पेस इकोनॉमी में भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। लेकिन भारत ने अपनी वफादारी और अपनी दोस्ती रूस के साथ बरकरार रखी है, जो ये दिखाता है कि हम अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलते। ईरान के साथ युद्ध की जो तलवार लटक रही है, उसका सीधा असर डॉलर और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ेगा। लेकिन भारत का अपना स्पेस स्टेशन हमें एक ऐसी आत्मनिर्भरता देगा जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर में भी नहीं आंकी जा सकती। अपना खुद का स्पेस स्टेशन होने का मतलब है कि हमारे पास अपना खुद का इंटरनेट होगा, अपना खुद का जीपीएस होगा और हमारी सेना के पास वो आंखें होंगी जो दुश्मन की हर चाल को पल भर में भांप लेंगी। रूस इसमें हमारी मदद करके खुद के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य देख रहा है, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों ने उसे दुनिया से काटने की कोशिश की थी।
लेकिन भारत ने उसका हाथ थामकर यह बता दिया कि असली ताकत रिश्तों में होती है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां सीज फायर खत्म होने की ओर बढ़ रही हैं, भारत की स्पेस की तैयारी और तेज होती जा रही है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि जब दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है, तभी भारत अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि का ऐलान कर रहा है। ये एक सोची समझी रणनीति है। हम दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि चाहे जमीन पर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, भारत का विकास और उसकी पहुंच अब रुकने वाली नहीं है। हम अब सितारों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं और कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। भारत का ये नया अवतार पूरी तरह से राष्ट्रवादी गौरव से भरा हुआ है। हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हम उस पीढ़ी में जी रहे हैं जो भारत को स्पेस सुपर पावर बनते हुए देख रही है। 2026 का ये साल इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये वो साल होगा जब भारत ने खाड़ी के युद्ध की परवाह किए बिना अंतरिक्ष में अपनी धाक जमाने का फैसला लिया। रूस का समर्थन हमारे लिए वो ढाल है जो हमें अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचाती है। ये पार्टनरशिप चीन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है कि वो एशिया का अकेला दादा बनने का सपना छोड़ दें।